नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। आज का विषय मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, अतः मैं सभी धर्मों को बराबर सम्मान करता हूं, देता हूं। लेकिन कभी कभी जब विषय मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा होता है तो सच्चाई बयां करने के लिए हो सकता है कि एक आध शब्द किसी धर्म विशेष के लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वह चूंकि उस विषय से जुड़ा होता है अतः उसमें मैं कुछ काट छांट नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं पहले से ही उन लोगों से क्षमा मांग लेता हूं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह देखना व सुनना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वैसे भी कहा गया है कि जो समाज अपने इतिहास पर ध्यान नहीं देता उस समाज का अस्तित्व भविष्य में खतरे में पड़ सकता है। कहते हैं कि जन्म व मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है, और जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों या प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार ऐसे महान लोगों की मृत्यु दिवस को याद कर उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो पिछला सप्ताह निकला है उसमें 22 दिसंबर से लेकर और आगे आने वाले 27 दिसंबर के बीच का समय हमें सुख व दुख दोनों का एहसास कराता है। तो आगे हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे और आपको दोनों घटनाओं का विवरण आपको सुनाएंगे। आज के वीडियो में हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिसमें हम ईसा मसीह और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह व उनके परिवार की तुलना करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल धम्म संकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक व शेयर अवश्य करें। साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। जैसे कि आज 25 दिसंबर का दिन है, आज क्रिश्चियनों का क्रिसमस डे का त्यौहार है। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस डे के त्यौहार के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। कहा जाता है कि इज़राइल के पास के एक गाँव बेथलहम में आज के दिन जीसस नाम के एक बच्चे का जन्म एक यहूदी गरीब परिवार में हुआ था, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि बड़े होने के बाद समाज में गरीबों व अमीरों के बीच के भेदभाव को देखकर गरीबों की एक आवाज़ बनकर उभरे और उन्हें ही क्रिश्चियन धर्म का प्रवर्तक यानी जनक भी माना जाता है। क्रिश्चियन लोग यह मानते हैं कि उन्हें रोमन राज्य के शासकों द्वारा गरीबों की आवाज़ उठाने के एवज में सूली में चढ़ा दिया गया था, और उनके अनुयायियों का यह मानना है कि मृत्यु के कुछ समय बाद वो फिर जीवित होते थे, और उसी के बाद उनका नाम जीसस से जीसस क्राइस्ट कर दिया गया था और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। आदिकाल से लेकर आज तक ईसाई धर्म दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण है। ईसा मसीह इस धर्म के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनमें शिक्षाएं और उनका जीवन में उनका एक अद्वितीय स्थान है। उनके संदेशों में प्रेम, शांति और दया की बातें शामिल हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्रिसमस डे में हमारे गुड़गांव में मॉल्स वगैरह कैसे सजे हुए हैं और कैसे उनका सेलिब्रेशन अच्छे ढंग से हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ क्रिसमस डे कितनी अच्छी तरह से मनाया जाता है। लेकिन अब हम आपको अपने भारतवर्ष में जन्मे सिखों के अंतिम गुरु या कह लीजिए 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को व उनके परिवार की शहादत के बारे में बताएंगे, जो कि इसी 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में हुआ था, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने इस्लामी आताइयों से हिंदुओं के मान सम्मान को बचाने व अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पुत्रों को, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, भी विशेष महत्वपूर्ण उन्होंने निभाई। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, सीधा पंथ और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटों की शहादत आने वाली कई सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। इन्होंने छोटी सी उम्र में जिस बहादुरी से संकट का सामना किया, ऐसा करने का आज तक कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी 318 साल पुरानी है
आनंदपुर साहिब में 20 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया था। फिर 22 दिसंबर को गुरु के 2 बड़े बेटे चमकौर की जंग में शहीद हो गए और गुरु के रसोइये ने पैसों के लालच में परिवार से बिछड़ गए गुरु गोविंद सिंह की बुजुर्ग माँ और 2 मासूम बेटों को वजीर खान के हवाले कर दिया। अमृतसर से 200 किलोमीटर दूर सरहिंद में दिसंबर की ठंड में गुरु गोविंद सिंह की बुजुर्ग माँ गुजरी देवी और 2 मासूम बच्चे 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह को मुगल वजीर खान ने एक ऊंची बुर्ज में कैद कर लिया था। इस ऊंची बुर्ज में इसलिए उनको कैद किया गया था क्योंकि वहाँ ठंडी हवा तेजी से आती थी और बिना कंबल और गर्म कपड़ों के दादी और पोते भूखे प्यासे कैद रहे। वजीर खान ने गुरु को नीचा दिखाने के लिए दोनों मासूमों को दरबार में बुलाया और जानबूझकर छोटा दरवाजा खोला गया ताकि मासूम सिर झुकाकर दरबार में शामिल हों, लेकिन दोनों बच्चे पैर आगे करके सिर झुकाए बिना दरबार में दाखिल हुए। देखिए उनकी मतलब एक प्रकार से समझदारी कि उन्होंने इन आतताइयों के सामने, मुस्लिम आतताइयों के सामने सिर झुकाने से अच्छा बेहतर समझा। उन्होंने सबसे पहले अपना पैर अंदर डाला और उसके बाद वो पीछे सर करके आए, उन्होंने उनके आगे सर नहीं झुकाया। यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के हमारी युवा पीढ़ियों के लिए भी। वजीर खान और उसके चमचों ने दोनों मासूमों को बहुत सताया और धर्म बदलने के लिए बोला, लेकिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने उल्टा वजीर खान को धर्म का सच्चा ज्ञान दे दिया और सबके सामने पंथ का जयकारा लगाया। वजीर खान अपनी बेइज्जती से बौखला गया और दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म सुना दिया। कहा जाता है कि वजीर खान के कई दरबारियों ने उसे मासूमों की जान लेने से रोकना चाहा, यहाँ तक कि उसकी बेगम ने दोनों मासूमों की जान बख्शने की भीख मांगी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी से नफरत करने वाला वजीर खान नहीं माना। जैसे चमकौर की लड़ाई से गुरु गोविंद सिंह ने के दोनों बड़े बेटों को खुद सजाकर युद्ध में शहीद होने के लिए भेजा था, वैसे ही सरहिंद में दादी गुजरी देवी ने दोनों पोतों को सजाकर मृत्युदंड के लिए भेजा। 26 दिसंबर 1705 को, यानी कल के दिन, मान लीजिए 26 दिसंबर कल है, तो आज से करीब 318 साल पहले की बात है ये। तो 1705 में तय वक्त पर दोनों मासूमों को लाया गया। जल्लादों ने दीवार चुननी शुरू कर दी। दोनों बच्चे जोरावर सिंह फतेह सिंह गुरबानी का पाठ करने लगे। बिना डरे आंखों से आंखें मिलाकर मासूमों को आखिर तक माफ़ी मांगने को बोला गया, लेकिन उन्होंने मृत्यु को चुना। कुछ दिन में उनकी दीवार में उन्हें चुन दिया गया। उधर बुर्ज में कैद गुरु गोविंद सिंह की माँ और बच्चों की दादी माता गुजरी देवी ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए। देखिए कितनी बड़ी शहादत है। हम 25 दिसंबर को तो मना रहे हैं क्योंकि ये भाई चलो अच्छी बात है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मना रहे हैं, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये शहादत जो हुई है, ये देखा जाए तो इस्लाम धर्म को न ग्रहण करने के कारण, अगर वो दोनों बच्चे मान जाते और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए होते तो वो उनकी जान बख्श दी जाती। तो अपने धर्म के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी। और गुरु गोविंद सिंह वैसे भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने सिख पंथ का निर्माण किया था और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख लोग बनाए गए थे। इस तरह एक हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार देश और धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया। 4 बेटे और मां नहीं रहे। इस क्रूरता का पता जब गुरु गोविंद सिंह को चला तो उन्होंने प्रसिद्ध जफरनामा, अंग्रेज औरंगजेब का लिखा पत्र बादशाह को भेजा। क्रूरता का अंजाम बुरा ही होता है। 5 साल बाद 1710 में गुरु गोविंद सिंह के चेले बहादुर बंदा सिंह ने न सिर्फ वजीर खान को हरा पंजाब में सिख राज कायम किया, बल्कि मासूमों के कातिल और वजीर खान को मौत के घाट उतारकर क्रूरता की सजा दी। चलिए आज हम सिख धर्म के प्रवर्तक सिख गोविंद सिंह जी के बेटों व जीसस क्राइस्ट की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं, उनके जीवन के पहलुओं, उनके योगदान की तुलना करेंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हम इस तुलनात्मक अध्ययन को समर्थन और समझ की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं और हम आपसी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी धार्मिक विवाद को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। आप सभी से सकारात्मक और समर्थनशील चर्चा की अपेक्षा हम करते हैं। आप जन्म और परिवार के बारे में जानना चाहें तो हम बता दें कि ईसा मसीह का जन्म बाइबल के अनुसार बेतलहेम में हुआ था, जो कि इजराइल के पास है, और उनके माता पिता का नाम यूसुफ और मरियम था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें जोरावर सिंह, फतेह सिंह, विक्रमजीत सिंह और अजैब सिंह थे। धर्म और उपदेश के बारे में देखा जाए तो ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और दया का संदेश दिया और लोगों को परमेश्वर के प्रति आत्मनिवेदन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो हैं, पुत्रों ने सिख धर्म के उदार और योगदान से भरे मार्ग पर चलने का संकल्प किया और धार्मिक सिखों को सुरक्षा के लिए उत्साहित किया। ये उनकी धर्म की प्रेरणा थी। अब बलिदान के बारे में देखा जाए तो ईसा मसीह ने अपने जीवन को लोगों की रक्षा और उनके पापों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। इसी प्रकार सिमिलर वे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र ने अपने पिता के उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया।
क्योंकि उनके पिता ने इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था और वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने अपने पिता का ही कहना माना, उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी। सामाजिक संदेश इससे क्या जाता है? ईसा मसीह ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया है, जबकि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने समाज में न्याय, स्वतंत्रता और सामंजस्य के मूल्यों की प्रमोशन के लिए उत्साहित किया है। अगर आप विचारशीलता और समर्पण के केस में इसको अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो ईसा मसीह ने अपने विचारशील प्रवचनों और उनके जीवन के माध्यम से समर्पण और धर्मनिष्ठा को संदेश दिया है, जबकि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र ने भी अपना समर्थन समर्पण के माध्यम से धार्मिक सीधा पंथ को मजबूत किया है। इस तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हमने देखा ईसा मसीह और गोविंद सिंह के पुत्रों में कई सामंजस्यपूर्ण और अनूठे पहलुओं के सामूहिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि उनके जीवन का उदाहरण लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह समय है हम सभी मिलकर एक दूसरे के धार्मिक विचारों का समर्थन करें और समझदारी बढ़ाएं। हम सभी में सामंजस्य, समर्पण और सच्चे धर्म के प्रति आदर का आदान प्रदान होना चाहिए। याद रखें, अगर हम आज क्रिश्चियन डे मना रहे हैं, क्रिसमस डे मना रहे हैं, तो हम कल जरूर उन दोनों बच्चों की शहादत के लिए मौन व्रत भी रखें और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करें कि उन्होंने हमारे अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उन दोनों बच्चों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तो ऐसे लोगों के लिए हमें श्रद्धांजलि देना बनता है। आप अपने मन में ऐसी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे कुछ भटके हुए सिख भाई लोग, जो कि अपने आप को सच्चा सिख मानते हैं, अपने हिंदू भाइयों से दुश्मनी रखकर उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं का साथ दे रहे हैं जिन्होंने उनके 10वें धर्मगुरु के बच्चों को जिंदा दीवार में इसलिए चुनवा दिया था क्योंकि उन मुस्लिम आक्रांताओं के सामने झुकने से वह इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। मैं ऐसे सिखों को असली सिख मानूं या ना मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे सिखों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो हमारा यह वीडियो कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, इसी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल पर इस विचारशील और समर्थनशील चर्चा में हिस्सा लिया। अगर आपके पास किसी और विषय पर सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।